को पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं। सूबाई हुकूमत ने 700 मुकामात पर वाटर फिल्टर प्लांट्स नस्ब करने का वादा कर रखा है। साफ पानी की फराहमी का मामला नवंबर 2016 में शाह बुस्तो एडवोकेट ने उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाटर कमीशन कायम कर दिया। 2 साल के दौरान वाटर कमीशन ने पूरे सिंध से पानी के कई नमूने भी इकट्ठे किए। सिंध हुकूमत की सरजनिश भी की गई। जी हाँ, इस वक्त सूबे में पानी की फराहमी की क्या सूरत हाल है और ये मुकदमा कहाँ तक पहुंचा है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार शहाब ओस्तो एडवोकेट। शहाब ओस्तो एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि वाटर कमीशन ने पानी के जखीरों और उसके रास्तों को जो मुआयना किया था, तो उसमें क्या सूरत हाल नजर आई? सिंध के अवाम को कैसा पानी फराहम किया जा रहा है? देखिए जी, ये ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च 2017 में, तकरीबन 1 साल होने को आया है। और इस सारे अरसे में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई 100 के करीब या इससे भी कहीं ज्यादा रिपोर्ट्स पेश की हैं मुख्तलिफ वक्तों में। और हर दफे यही रिपोर्ट थी कि जी बस अब हम काम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया है, अब वो कर दिया है, अब वर्क प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह करते 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 उन्होंने ये पूरा 1 साल हमारा जो है वो जाया किया। लेकिन इस दौरान कुछ काम जरूर हुए हैं। एक तो ये है कि आइडेंटिफाई हो गया है कि अब मसले क्या हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें काम करने की जरूरत है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पे ये जो K4 का प्रोजेक्ट है, ट्रीटमेंट प्लांट्स कराची के जो है उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट करना है। जो आपके कराची में 6 फिल्टर प्लांट्स हैं, उनको अब जैसे धाबेजी का है, वो हालांकि छोटा है, 30-40 जो है वो MGD का है, लेकिन वो भी अब रिहैब में आ गया है। पिपरी की वो इनके जो वाटर पंप्स थे वो नहीं चल रहे थे जब लास्ट टाइम हम गए थे, अब वो वाटर पंप्स लग गए हैं वहां पे, इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी है। लेकिन ओवरऑल अभी तक सिचुएशन कोई ऐसी सब्सटेंटिवली बेहतर नहीं हुई है जिससे मैं ये कह सकूं कि जी कराची के लोगों को अब पानी जो है वो नियर फ्यूचर में साफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए फिर मैंने इस दफा जब सुप्रीम कोर्ट आई थी तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा जी आप फुल टाइम कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मुकर्रर करें। उन्होंने जस्टिस हानी साहब का जो है अब वो तकर्रुर कर दिया है। अब उससे हालात यकीनन बदलेंगे और हम अब जो है कमीशन ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पे काम कर रही है। और अब जो है वर्क प्लान का भी एक फाइनल उनको दिया हुआ है हमने, जो नेक्स्ट वीक में वो देंगे। और कुछ और छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, अब टेक ऑफ पोजीशन पे हम आ गए हैं। अब हम जो है इस पोजीशन पे आ गए हैं कि इनसे कहें कि अब आप काम शुरू करें। सही। अच्छा, ये बताइएगा शहाब ओस्तो साहब के वज़ीर आला सिंध जो है वो कई बार कह चुके हैं कि सूबे में वैसा ही पानी फराहम किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान के दूसरे सूबों में आवाम को मिलता है। इस पर अपनी राय बताइएगा। और साथ साथ हुकूमत सिंध ने जो 700 मकामात पर वाटर प्लांट्स नस्ब करने का वादा किया था, वो वादा कितना वफा हुआ? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि पूरे सिंध में ये इस वक्त जो मसला चल रहा है उसमें जो पंजाब से पानी आ रहा है वो अपनी जगह पे हो सकता है वो भी मसला हो, लेकिन चूंकि इतना बीच में डिस्टेंस है कि वो जो कंटेमिनेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो सिंध पहुंचती है वो काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है। मसला ये है कि सिंध में कुछ 750 जगहें हैं जहां पे जो सीवरेज का पानी जो है वो हमारे रिवर्स में और कैनाल्स में गिराया जा रहा है। 750 जगहें। फिर कराची में इस वक्त सूरत हाल यह है कि जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, तीनों के तीनों कई सालों से बंद पड़े हुए हैं। जिसके नतीजे में समंदर में जो एफ्लुएंट गिर रहा है वो तो पंजाब से नहीं आ रहा ना, वो तो यहाँ का एफ्लुएंट है। वो जो एफ्लुएंट गिर रहा है वो तकरीबन 45 करोड़ गैलन डेली, आप सोचें 45 करोड़ गैलन डेली अनट्रीटेड एफ्लुएंट आपका समंदर में फेंका जा रहा है डेली। अब बताएं कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों की सूरत हाल है, हमारी सूरत हाल की जिम्मेदारी जो है वो तो हम पे आ रही है। आपने कोई पूरे सिंध में 35 फिल्टर प्लांट्स हैं, उसमें से एक भी फिल्टर प्लांट नहीं काम करता। और हम कहते हैं कि अगर ये 20-25 फिल्टर प्लांट्स भी चलना शुरू हो जाए तो हमारा काफी मसला हल हो जाएगा। पूरे सिंध में कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो चल रहा हो, बशमूल कराची के, बशमूल हैदराबाद के। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता कमीशन के थ्रू हमने कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स भी चलवाए हैं और कुछ वाटर फिल्टर प्लांट्स भी चलवाए। ये सारा काम मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ये सिंध गवर्नमेंट अपने पूरे वसाइल के साथ, तो इसमें कोई खर्चा नहीं है, जो ज्यादा
मसला है वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स को अगर चलाना शुरू कर दें तो इतना ज्यादा पैसे भी नहीं है। मैं समझता हूँ 15-20 अरब रुपए में ये पूरे सिंध के 2300 जो रूरल वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज स्कीम्स और अर्बन स्कीम्स को आप विद इन 6 मंथ्स चला सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है इस वक्त वो है सही। दरअसल बैड गवर्नेंस की, करप्शन की, इनएफिशिएंसी की। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट को अगर आप ठीक कर लें और उसके साथ हेल्थ, क्योंकि हॉस्पिटल्स को भी हम देख रहे हैं, स्कूलों में जो पानी दिया जा रहा है वो भी बच्चे बेचारे हमारे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि यानी खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अपनी जो रिपोर्ट है कि 41,000 स्कूल्स हैं सिंध में, जिसमें से तकरीबन 18,000 स्कूलों में तो पानी है ही नहीं पीने के लिए बच्चों को। तो हर जगह अगर आप जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वहां इनएफिशिएंसी है, करप्शन है और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। कोई परवाह नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारी पूरी सिंध की पॉपुलेशन जो है वो बीमार पड़ी हुई है। हम उस दिन गए थे, हानी साहब भी साथ थे। सिविल हॉस्पिटल जो 100 साल पुराना पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं उनमें सिविल हॉस्पिटल आता है। वहां पे हम जब गए तो वो कचरा जो होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, वो थैलियों में बंद करके वो बाहर यानी ओपन एयर में रखा हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का शाहब ओस्तो साहब।